एलसीएम क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। फिर उपस्थित है हम एक नई ट्रिक्स नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप मॉर्फिज्म, ग्रुप समाकारिता। अब ये जो टॉपिक है इसमें 3 टॉपिक इसमें मिले हुए हैं। पहला समाकारिता होमोमॉर्फिज्म, दूसरा आइसोमॉर्फिज्म और तीसरा ऑटोमॉर्फिज्म। तो आज हम डिस्कशन करेंगे होमोमॉर्फिज्म के बारे में, जिसको अपन समाकारिता भी कहते हैं। अब पूर्व की तरह सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज या थ्योरम वगैरह है उसको अपन डिस्कस करेंगे और लास्ट में इस टॉपिक से संबंधित जो भी पिछली सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के इस टॉपिक से संबंधित, उसको अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता। अब सबसे पहले समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म कहते किसको है उसको देखेंगे कि किसी ग्रुप जी स्टार से ग्रुप जी डैश नॉट में परिभाषित प्रतिचित्रण एफ को जी से जी डैश में समाकारिता कहते हैं यदि एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए नॉट एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी हो। अब इसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहे तो ऐसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2 प्रकार के ग्रुप और उसकी संक्रिया साथ में दे रखी होगी। जैसे पहला ग्रुप जी और इसकी संक्रिया स्टार है, दूसरा ग्रुप जी डैश है और उसकी संक्रिया नॉट है। ठीक है। अब अपने को समाकारिता सिद्ध करने के लिए या होमोमॉर्फिज्म उसको प्रूव करने के लिए अपना का जो फार्मूला जो है वो है एफ ए स्टार बी। यहाँ पे जो पहला ग्रुप है उसके साथ जो संक्रिया वो यहाँ पे आएगी इज इक्वल टू एफ है और दूसरा जो ग्रुप है जी डैश उसकी संक्रिया नॉट है तो यहाँ पे एफ है नॉट एफ बी के बराबर होगा। यहाँ पे स्टार है तो स्टार, यहाँ पे नॉट है तो नॉट। ठीक है। इस प्रकार से अपन एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए नॉट एफ बी के बराबर होगा, जहां फॉर ऑल प्रत्येक जो ए बी कहां से लेंगे तो जी से लेंगे। ठीक है। ये जो ए और बी जो अवयव आएंगे वो किसके आएंगे? जी से। अब इसको अगर अपन वेन डायग्राम से समझना चाहे तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे ये एक ग्रुप है जो जी है उसकी संक्रिया स्टार है, दूसरा ये ग्रुप है जी डैश है और इसकी संक्रिया नॉट है। अब जैसे यहाँ पे मैंने 2 अवयव ले लिए, एक अवयव ए है दूसरा बी है। ठीक है। अब जैसे ए है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या इसका प्रतिबिंब है वो एफ ए होगा, बी का प्रतिबिंब एफ बी होगा। ठीक है। अब यहाँ पे संक्रिया स्टार है, इसका मतलब ये हो गया ए स्टार बी। अब यहाँ पे इस ए स्टार बी को ये हो गया एफ ऑफ ए स्टार बी है, ये पूरा क्या है एफ ऑफ ए स्टार बी। अब एफ ऑफ ए स्टार बी है वो किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे संक्रिया नॉट है तो एफ ए नॉट एफ बी के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ पे जो ग्रुप जी से जी डैश में जो फंक्शन जो परिभाषित है वो एफ है। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन वेन डायग्राम के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। एक बार फिर समझा देता हूँ। होमोमॉर्फिज्म का मतलब अपनों को उसकी संक्रिया ध्यान में रखनी है। जैसे पहला ग्रुप की संक्रिया स्टार थी तो यहाँ पे अवयव के बीच में स्टार लगेगा और दूसरी जो ग्रुप है उसकी संक्रिया नॉट है तो यहाँ पे जो उसका प्रतिबिंब है अवयव के प्रतिबिंब के बीच में नॉट लगेगा। बस इतना ध्यान रखना है। एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए नॉट एफ बी। सपोज करो अगर यहाँ पे नॉट होता यहाँ स्टार होता तो यहाँ पे नॉट लग जाता, यहाँ स्टार लग जाता। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देना। तो इस प्रकार से ये जो है समाकारिता जो है उसको ज्ञात करने का इसका फॉर्मूला है। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया कि ये ऑप्शन में इस प्रकार से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया और इसमें बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आए। अभी अपन लास्ट टाइम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए, बिल्कुल नॉर्मल जो डेफिनेशन है उस पर आधारित क्वेश्चन जो मात्र 10 से 15 सेकंड में टिक कर सकते थे आराम से। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न पूछा है कि ये समाकारिता है या नहीं है, मतलब होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। अब इसमें आप लोग को ध्यान रखना, एक तो इसकी संक्रिया क्या प्लस है, इसमें क्या है क्रॉस का मतलब डॉट संक्रिया है। ठीक है। और अपने को फंक्शन जो दे रखा है वो 2x है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर x दे रखा है। ठीक है। अब जैसे 2 अवयव ले लिए मैंने किसके r के ले लिए। अब यहाँ पे संक्रिया ध्यान से देखना है। यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला क्या है एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए, यहाँ पे एफ बी है और यहाँ पे जैसे जो भी संक्रिया जैसे यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे स्टार की जगह क्या है प्लस संक्रिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है इक्वल टू एफ ए
यहाँ पे स्टार कर दो इसको भी, स्टार एफ बी। अब एफ ए और स्टार, इसकी जगह यहाँ पे जो संक्रिया है, ये जो संक्रिया वो यहाँ आती है, ठीक है, यहाँ पे डॉट संक्रिया, तो एफ ए इंटू एफ बी, ठीक है। इस प्रकार से ये अगर प्रूव हो गया तो अपन कह देंगे कि ये जो है वो समाकारिता है या होमोमॉर्फिज्म है। अब यहाँ पे अपन लोग को फंक्शन ले लेते हैं, मैं दो अवयव ले लिए, ठीक है, ये तो ये प्रूव होना चाहिए। अब मैंने दो अवयव ले लिए, एक x1 ले लिया, दूसरा x2 ले लिया, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग x1 प्लस x2, एफ ऑफ x1 प्लस एफ, प्लस इसलिए किया कि यहाँ पे पहले संक्रिया जो है, जो अवयव अपन जिस ग्रुप से ले रहे हैं उसकी संक्रिया क्या है, प्लस है, इजिकल टू। अब यहाँ पे एफ ऑफ x प्लस x1 प्लस x2 है, तो इसको मतलब जैसे fx का मान 2 की पावर x है, तो इसका मतलब x1 प्लस x2 का मान क्या हो जाएगा, 2 की पावर x1 प्लस x2 हो जाएगा। अब अपनों को सबको ध्यान में, बेसिक मैथमेटिक्स के किसी भी संख्या है उसका आधार समान है और घातें जुड़ी हुई है तो अपन अलग अलग कर सकते हैं। इसका मतलब इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 की पावर x1 इंटू 2 की पावर x2, ठीक है। अब ये जो 2 की पावर x1 है, यहाँ पे 2 की पावर x1, इसको अपन मैं ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ x1 इसी का इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे f ऑफ x1 प्लस x2 किसके बराबर है, f ऑफ x1 प्लस इंटू f ऑफ x2 के बराबर, f ऑफ x1 प्लस x2 किसके बराबर है, f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 के बराबर है। देखो यहाँ पे a प्लस b किसके बराबर होना चाहिए था, f a क्रॉस f b के बराबर आना चाहिए इस संक्रिया के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म है। इसी प्रकार दूसरे को चेक करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखें, पहला जो ग्रुप है उसकी जो संक्रिया है या ऑपरेशन क्या प्लस है, दूसरा जो ग्रुप है उसकी जो संक्रिया है या उसका भी ऑपरेशन जो है प्लस है, और f ऑफ x फंक्शन जो दे रखा अपनों को दे रखा 2x, ठीक है, और ये x कहां में बिलोंग करेगा, z में, z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पे मैंने दो अवयव ले लिए, x1 ले लिया, दूसरा x2 ले लिया। अब ध्यान से देखिए संक्रिया क्या है, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे x1 प्लस x2, ठीक है। अब f ऑफ x1 प्लस x2, अब fx का मान 2x है, तो इसका मतलब x1 प्लस x2 का मान क्या हो जाएगा, 2 ऑफ x की जगह आ जाएगा x1 प्लस x2, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2x1 प्लस 2x2, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में हो गया। अब 2x1 है, ये किसके बराबर हो गया, x1 प्लस 2x2 किसके बराबर हो जाएगा, x2 के बराबर। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे यहाँ संक्रिया प्लस थी तो यहाँ पे भी प्लस है, आ रहा है प्लस। उसी प्रकार यहाँ पे दूसरी संक्रिया, यहाँ पे दूसरी संक्रिया डॉट थी, यहाँ पे दूसरी संख्या क्या प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस आ रहा है। देखो ये यहाँ पे ये क्या x1 प्लस f ऑफ x2, यहाँ पे भी ये प्लस आ रहा है और यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस 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 आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, होमोमॉर्फिज्म होगा। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल के द्वारा भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके एक प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखना है। इस पे सीधा क्वेश्चन बना हुआ है, एक बार सेकंड फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ उसमें सीधा इस पर क्वेश्चन बना था। इसमें यह था कि यदि f ग्रुप g से g डैश पर होमोमॉर्फिज्म है, दो ग्रुप एक g है दूसरा g डैश है, और जो फंक्शन है वो g से g डैश में परिभाषित है, और ये जो दोनों है वो क्या है, g से g डैश में ये होमोमॉर्फिज्म है, मतलब समाकारिता भी बताया मैंने, समाकारिता किस प्रकार से करते हैं या होमोमॉर्फिज्म। तथा ये जो e और e डैश है वो ग्रुप g और g डैश की आइडेंटिटी है, g की आइडेंटिटी e है और g डैश की आइडेंटिटी है वो e डैश है। तब f ऑफ e मतलब जो आइडेंटिटी का जो प्रतिबिंब है वो किसके बराबर होगा, e डैश के बराबर होगा। f ऑफ e इक्वल टू e डैश होगा, और f ऑफ a इनवर्स इसको अपन f a का होल इनवर्स लिख सकते हैं, जहां a किस में बिलोंग कर रहा है, तो g में बिलोंग कर रहा है। a जो अवयव है वो कहां से आ रहा है, g से, ग्रुप g से। एक बार वापस, एक दो ग्रुप है, एक g है दूसरा g डैश है, इसकी आइडेंटिटी e है, इसकी आइडेंटिटी e डैश है, ठीक है। और ये g से g डैश में क्या है, होमोमॉर्फिज्म। ये क्या है, g से g डैश में होमोमॉर्फिज्म है, और ये दोनों इनकी आइडेंटिटी है, g की आइडेंटिटी e है, g डैश की आइडेंटिटी जो है, g डैश की आइडेंटिटी वो क्या e डैश है। तब अपन क्या बोलेंगे कि f ऑफ e किसके बराबर होगा, तो e डैश के बराबर होगा। और इसी प्रकार f ऑफ a इनवर्स, कोई अवयव है a का, अपने कोई अवयव है g का, कोई अवयव जो a है वो किसका, g का अवयव है, तो उसका जो इनवर्स है उसका प्रतिबिंब मतलब f ऑफ a इनवर्स वो f ऑफ a के होल इनवर्स के बराबर होगा, मतलब अवयव के प्रतिबिंब के होल इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है। सीधा इसको याद रख ले, f इक्वल टू e डैश और f ऑफ a इनवर्स इक्वल टू f a का होल इनवर्स होगा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी कब
जब जी से डी डैश पर कोई फंक्शन है वो क्या होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। और ई और ई डैश क्या है, जी और जी डैश की क्या है आइडेंटिटी है। नेक्स्ट कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, चाहे वो सेकंड ग्रेड एग्जाम हो चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, ठीक है। अब इसमें कर्नल किसको कहते हैं, ध्यान से देखें कि यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश पर एक समाकारिता हो, मतलब जो एफ है फंक्शन है वो जी से डी डैश में समाकारिता हो, मतलब होमोमॉर्फिज्म हो, तो जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय क्या है जिनका एफ प्रतिबिंब जी डैश का तत्समक अवयव ई डैश है, को एफ की अष्टी या कर्नल ऑफ एफ कहा जाता है। अब शॉर्ट में ये तो एक डेफिनेशन मैथमेटिक्स के हिसाब से, अगर इसको नॉर्मल वे में समझना चाहे तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दो ग्रुप है, एक ग्रुप जी है दूसरा जी डैश है, और ये जी से जी डैश में जो फंक्शन है वो क्या है, मतलब जो ग्रुप है वो समाकारिता होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहा है, मतलब वही एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ है स्टार एफ बी के बराबर है, तो ये समाकारिता है। तो जो कर्नल एफ जो है, कर्नल जो है वो जो जी के जितने भी अवयव है जिसका जो प्रतिबिंब है, जो जी के अवयव जो भी है उसका जो प्रतिबिंब है वो किसके बराबर होना चाहिए, जी डैश के आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए, मतलब ई डैश के बराबर होना चाहिए। तब जो भी जी के अवयवों का जो समुच्चय है उसी को अष्टी कहा जाता है, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि जी से जी डैश में एक समाकारिता तथा जी के उन सभी अवयवों का, जी के सभी अवयव उन जी के उन सभी अवयव उन सभी ये उन सभी अवयवों का जो समुच्चय, अवयवों का समुच्चय क्या है जिनका एफ प्रतिबिंब जी डैश का तत्समक अवयव ई डैश हो, ठीक है। और इसको अपन आइडेंटिटी, इसको डिनोट किससे करते हैं, के ई आर कर्नल ऑफ एफ, इस प्रकार से बोलते हैं। अब ये तो डेफिनेशन होगी, इसको और अगर अपन अच्छी तरह से देखें इसका वेन डायग्राम से इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जैसे इसको वेन डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू जी, कर्नल ऑफ एफ किसके बराबर होगा, कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी। एक्स कोई अवयव है, ये जो अवयव है ये, ठीक है, ये सब किसके अवयव है, जी के। अब इनका जो इन अवयवों का जो प्रतिबिंब होगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको अपन एक्स कोई अवयव ले लिया, सपोज मैंने ये, अब ये कोई अवयव ले लिया मैंने यहाँ से एक्स, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, एफ एक्स हो गया। अब ये जो भी प्रतिबिंब है एफ एक्स, वो सब के सब किसके बराबर होना चाहिए, इस जी डैश की आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए, मतलब जो भी एफ एक्स है वो ई डैश के बराबर होना चाहिए। तब इस प्रकार ये जो भी एक्स यहाँ पे बिलोंग करेंगे उन एक्स का जो सेट होगा, ये जो अवयवों का जो सेट होगा उसी को कर्नल ऑफ एफ कहा जाता है, ठीक है। ये जी है, ये जी डैश है, इसकी आइडेंटिटी ई है, इसकी आइडेंटिटी ई डैश है। अवयव यहां से उठाएंगे जी से, और अवयव के जो प्रतिबिंब निकालेंगे अपन, उन अवयवों के फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, प्रतिबिंब निकालेंगे, वो सब के सब प्रतिबिंब किसके बराबर होने चाहिए, जी डैश की आइडेंटिटी के बराबर होने चाहिए। तो इस प्रकार के अवयवों के प्रतिबिंब जिनका प्रतिबिंब ई डैश के बराबर है, तो उन अवयवों का जो सेट है, इन अवयवों का ये जो अवयव है इनका जो सेट है वही कर्नल एफ के बराबर होता है। ये है कर्नल की डेफिनेशन। दूसरा, जैसे अब इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं और अच्छी तरह से कि एफ जबकि R0 से R0 एफ एक्स दे रखा है एक्स की पावर 4 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R0, ठीक है। और यहाँ पे फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू R0। अब यहाँ पे जो x1 और x2 है वो दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, R0 में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको कर्नल ऑफ एफ को लिख रहा हूँ, कर्नल ऑफ एफ, इसको मैं जैसे यहाँ पे x बिलोंग्स टू जी था, इसका मतलब यहाँ पे जैसे ये x1 या x2 ये दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, R0 में, इसमें, ठीक है। जबकि एक ले लो, कोई भी एक ले लेता, चलो यहाँ पे जैसे x की जगह यहाँ पे x कर दिया मैंने, ठीक है। ये x1 x2 दो, x बिलोंग्स टू R0, इस R0 इसमें बिलोंग करेंगे, ठीक है। जबकि f ऑफ x0, जबकि f ऑफ x इज इक्वल टू ई डैश। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे मेन ये है, ये जो दूसरे वाला जो ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी क्या है, जैसे आइडेंटिटी जो है ये डॉट संक्रिया के लिए, ये जो फंक्शन है वो डॉट संक्रिया के लिए परिभाषित है, R0 का मतलब जो डॉट संक्रिया के लिए। अब डॉट संक्रिया के लिए जो आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। ई डैश का मतलब डॉट संक्रिया के लिए आइडेंटिटी 1 होती है, इसका मतलब ई डैश का मान किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एफ एक्स का जो वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इसको अलग से कर ले,
कि एफ एक्स का मान 1 के बराबर, एफ एक्स किसके बराबर होगा, x4 के बराबर, और x4 का मान 1 के बराबर है। इसका मतलब अपन x की वैल्यू क्या रखे कि उसकी घात 4 करने पर हमेशा अपन को 1 प्राप्त हो। इस प्रकार की जो x की वैल्यू है वही उसका कर्नल कहलाता है। ठीक है, अब x का मान यदि मैं यहाँ पे +1 रखूं या x का मान यदि मैं -1 रखूं, यदि x का मान 1 रखूं या x का मान -1 रखूं, तो भी जैसे 1 रखूंगा तो 1 की घात 4, उसका मान भी क्या आएगा 1, -1 रखूंगा तो -1 की घात 4, इसका मान भी क्या आएगा 1 आ रहा 1। इसका मतलब इसके कर्नल में 2 अवयव हो गए, एक 1 और दूसरा -1, तो ये इसका क्या हो गया कर्नल। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, ये एग्जांपल ध्यान से देखें। जैसे यहाँ पे R प्लस है, पहली संक्रिया क्या है प्लस है, दूसरी क्या है डॉट संक्रिया है या क्रॉस जो भी है के। ठीक है, अब अवयव अपन को यहाँ से लेने हैं और इसकी संक्रिया ये संक्रिया ध्यान में रखना है। तो वापस वही अभी जैसे किया था कि जो कर्नल ऑफ एफ किसके बराबर होगा, तो कर्नल ऑफ एफ एक्स कहां से लेंगे R से लेंगे, x बिलोंग्स टू R, जबकि अब इसका जो प्रतिबिंब होगा एफ एक्स वो किसके बराबर होगा, इसके इस दूसरे वाले ग्रुप की आइडेंटिटी के बराबर होगा। अब जो दूसरा ग्रुप है ये कौन, इसमें संक्रिया ध्यान से देखना है। मैंने कहा था आपको जब ग्रुप स्टार्ट किया था ये टॉपिक कि जब डॉट संक्रिया के लिए आइडेंटिटी 1 होती है और प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी 0 होती है। अब यहाँ पे क्रॉस का मतलब डॉट संक्रिया है तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी 1 होगी। इसका मतलब एफ एक्स का मान 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये इसका क्या होगा कर्नल। ये तो एक तरह से इसकी डिफिनेशन होगी। अब इसको अगर निकलना चाहे तो एफ एक्स का मान किसके बराबर है, आइटा एक्स के बराबर है, और आइटा एक्स का मान इसकी आइडेंटिटी क्या है, इस ग्रुप की 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे e की पावर आइटा एक्स है, हाइलर फॉर्म में e की पावर आइटा थीटा, e की पावर आइटा थीटा को अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये चीज ये है कि cos x प्लस आइटा साइन x इसका जो मान है वो 1 के बराबर आना चाहिए। मतलब कर्नल निकालने के लिए x की वैल्यू अपन क्या ऐसी रखे कि इसका जो मान है cos x प्लस आइटा साइन x का मान हर हमेशा 1 प्राप्त होता रहे। तो इस प्रकार जो x की वैल्यू आएगी उनका जो सेट होगा उसी को अपन कर्नल ऑफ f कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं सपोज करो x का मान 0 रखू, तो x का मान 0 रखने पर cos 0 का मान 1 प्लस आइटा साइन 0 का मान क्या होता है 0, इसका मतलब इसका मान ये तो 0 हो गया पूरा, ये तो इसका मतलब 1 आ गया। इसका मतलब एक तो x का मान 0 रखने पर आएगा, उसी प्रकार x का मान मैं जैसे 2 पाई रखू, दूसरा कोई भी रख के देख लेना नहीं आएगा 1। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सपोज करो π/2 रख दिया, गलती से π/2 रख दिया, cos π/2 का मान 0 होता है, लेकिन ये यहाँ पे sin π/2 को 1 हो जाएगा। तो आइटा जबकि 1 के बराबर नहीं आएगा, 1 आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब π/2 नहीं ले सकता, पाई लोगे तो पाई भी जैसे cos पाई का मान -1 होता है और sin पाई का मान 0 होता है। अब यहाँ पे ये तो 0 हो गया, लेकिन ये -1 और यहाँ पे +1 है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब पाई भी नहीं ले सकते। अब अपन क्या लाए, जैसे मैंने 2 पाई लिया तो 2 पाई लिया तो ये हो जाएगा cos 2 पाई प्लस आइटा sin 2 पाई। अब cos 2 पाई का जो मान होता है, cos 360 का जो मान होता है वो होता है 1। ठीक है, और जो साइन 2 पाई का जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब आइटा इंटू 0 करेंगे तो इसका मान वापस किसके बराबर होगा 1 होगा। अब cos 2 पाई का मान जैसे देखो cos 2 पाई का मतलब cos 180 cos 360, तो मैं cos 360 को लिख सकता हूँ cos 360 माइनस 0 cos 360 ASTC के हिसाब से देखें तो cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है 1 आ रही है। इसका मतलब ये 2 पाई भी क्या हो गया, इसके और जो कर्नल ऑफ एफ के अंतर्गत आएगा ये भी। इसी प्रकार में जैसे x की वैल्यू 4 पाई रखूंगा तो भी 1 आएगा, इसी प्रकार x की वैल्यू 6 पाई रखूंगा तो भी 1 आएगा। इस प्रकार से इसका जो कर्नल ऑफ एफ हो गया, इसका जो कर्नल हो गया इसको अपन सेट के रूप में लिखना चाहे तो +-2 पाई +-4 पाई, माइनस रखोगे तो भी वही आएगा। क्यों, क्योंकि cos माइनस थीटा वापस cos थीटा ही होता है, इसलिए वैल्यू माइनस वाली रखोगे तो भी +1 ही आएगा। इसका मतलब ये डेडेश ये इसका क्या हो गया कर्नल। इस प्रकार से अपन कर्नल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ थ्योरम है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसमें एक्चुअली जो होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है, उसमें केवल 2 ही टॉपिक होते हैं। एक तो समाकारिता को कैसे किस प्रकार से होमोमॉर्फिज्म कैसे निकालते हैं, और जो दूसरा है उसका कर्नल कैसे निकालते हैं। बस ये 2 चीजें हैं, इन दोनों चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसमें कुछ थ्योरम से उस पर भी क्वेश्चन बने हैं और वो आगे भी बना सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट जो थ्योरम है वो ये है कि यदि f
ग्रुप जी से जी डैश पर एक समाकारिता हो, मतलब होमोमॉर्फिज्म हो, जो एफ है वो जी से जी डैश में एक होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ की जो एसटी है, इसका जो कर्नल है, कर्नल को अपन एसटी भी कहते हैं, उसका जो कर्नल है जिसको अपन जैसे कैसे शो करते हैं, वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसको सीधा याद रखे कि यदि एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है, तब उस जो ग्रुप जी का जो कर्नल है, इस एफ की जो एसटी है, सॉरी जो एफ है, उस एफ की जो एसटी है या उसका जो एफ का जो कर्नल है, जिसको अपन कर्नल ऑफ एफ कहते हैं, वो कर्नल ऑफ एफ, इसको मैंने क्या कह दिया, ये जो कर्नल ऑफ एफ जो है इसको मैंने क्या कह दिया, ये जो क्या है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, सीधा याद रखना। दूसरी प्रॉपर्टी है, यदि एफ ग्रुप से जी डैश पर एक आच्छादक समाकारिता है, अपन आगे पढ़ेंगे ये एक की समाकारिता आच्छादक क्या होता है, वो तुल्यकारिता में जो आइसोमॉर्फिज्म उसमें देख लेंगे, उसमें आइसोमॉर्फिज्म में तीनों प्रॉपर्टी प्रूव होनी चाहिए, होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अभी फिलहाल इतना समझ ले कि एफ जो है ग्रुप जी से जी डैश पर एक आच्छादक समाकारिता है, मतलब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तथा जी जो ग्रुप है, दूसरा जो ग्रुप है जी, वो जी डैश से जी डबल डैश पर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो जीओएफ है, जीओएफ उसका जो संयुक्त होगा जीओएफ, वो ग्रुप जी से जी डैश पर एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होता है। और एफ की जो एसटी है वो जी एफ की एसटी का उपग्रुप होती है। इसका मतलब जो एफ की एसटी है, इसको मैंने कह दिया, मैंने क्या कर दिया एफ की एसटी को, और जी ओ एफ की जो एसटी है उसको मैंने के डैश कह दिया। तो इसका मतलब ये यूं कहना चाहता है कि जो के जो है वो के डैश का सब ग्रुप होता है, ठीक है, जो के है वो के डैश का सब ग्रुप होता है। एक बार वापस देखे कि जो एफ है वो ग्रुप जी से जी डैश में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो जी ग्रुप जी डैश से जी डबल डैश पर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो जीओएफ है वो जी से जी डैश पर एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होता है। और जो एफ की एसटी के है वो जीओएफ की एसटी के डैश है, उसका एक सब ग्रुप होती है, मतलब के इज ए सब ग्रुप ऑफ के डैश होगा, ठीक है। अगला जो है कि जी से जी डैश पर परिभाषित समाकारिता होमोमॉर्फिज्म एफ एक की समाकारिता, मतलब 1 होमोमॉर्फिज्म होती है यदि और केवल यदि जो एफ की एसटी है वो किसके बराबर हो, ई के बराबर हो। यदि और केवल यदि जो एफ की एसटी है वो किसके बराबर हो, या एफ का जो कर्नल है, कर्नल ऑफ एफ, ये किसके बराबर हो, ई के बराबर। एक बार वापस, जी से जी डैश पर कोई होमोमॉर्फिज्म है वो कैसा हो, 1 होमोमॉर्फिज्म होता है। कब, इफ एंड ओनली, यदि और केवल यदि एफ की जो एसटी है या कर्नल एफ का जो मान है वो किसके बराबर होगा, उस समय ई के बराबर होगा, ठीक है, मतलब जो इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी है उसके बराबर होगा। अब उल्टा, यदि एफ कर्नल ऑफ एफ ई के बराबर है, तो ये जी से जी डैश पर जो समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म होगा वो कैसा होगा, 1 होमोमॉर्फिज्म होगा। दोनों तरफ से अपन इसको कह सकते हैं 1 होमोमॉर्फिज्म है तो एसटी आइडेंटिटी के बराबर है, अगर एसटी आइडेंटिटी के बराबर है तो वो 1 होमोमॉर्फिज्म होगा। इस प्रकार से अपन ध्यान में रखना है। अगला है एवरी जो एबेलियन ग्रुप है, प्रत्येक जो क्रम विनिमय ग्रुप है उसका जो समाकारित प्रतिबिंब है, जैसे ग्रुप को मैंने कह दिया जी, तो इसका प्रतिबिंब हो गया एफ जी, ठीक है। अब ये जो समाकारी प्रतिबिंब है वो भी अबेलियन होगा, इसका जो एफ जी है वो क्या होगा, वो भी अबेलियन होगा। अगर ग्रुप अबेलियन है तो एफ जी भी क्या होगा, अबेलियन होगा। यदि ग्रुप साइक्लिक है तो एफ जी भी क्या होगा, साइक्लिक होगा, यही कह रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला है कि कोई भी ग्रुप है वो इसके विभाग ग्रुप, मतलब क्वेश्चन ग्रुप। अब क्वेश्चन ग्रुप कैसे निकालते हैं मैंने बताया था आपको, वहां पे अपना क्वेश्चन ग्रुप में कि जितने भी उसके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे उनका जो सेट होगा उसी को क्वेश्चन ग्रुप कहा जाता है। ये अपन सब पहले पढ़ चुके हैं। तो कोई भी ग्रुप है वो अपना जो क्वेश्चन ग्रुप है या विभाग समूह है उसका क्या होगा, समाकारित होता है, मतलब होमोमॉर्फिज्म होता है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे मैंने जी को ग्रुप को कह दिया जी, इसका कोई क्वेश्चन ग्रुप है वो जी बाई एन कह दिया मैंने, तो ये जो जी है वो जी बाई एन के क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा। ये जी से जी डैश में है, ये क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा, ये कह रहा है, ठीक है। अब किसी ग्रुप का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब, किसी ग्रुप, जैसे ग्रुप जी कोई ग्रुप है उसका समाकारी प्रतिबिंब मतलब उसका होमोमॉर्फिज्म इमेज, या जैसे जी है ये इसका इमेज हो गया एफ जी, ठीक है। अब ये जी से जी में क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, जी के किसी विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होगा। ये जो है किसी ग्रुप का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब मतलब ये एफ जी
जी के किसी विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होगा। ये जो एफ जी है, जी का विभाग ग्रुप जिसको मैंने कह दिया जी बाई एन कह दिया, ठीक है, इसका विभाग ग्रुप हो गया जी बाई एन। अब ये जो एफ जी है वो जी बाई एन के क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। ये जो जी है वो जी बाई एन के आइसोमॉर्फिज्म होगा, तुल्यकारी होगा, अर्थात वो होमोमॉर्फिज्म होगा। यहाँ से इसमें, यहाँ इसमें होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन 2, ये तीनों चीजें आगे पढ़ेंगे अपन आइसोमॉर्फिज्म में। ये तीनों प्रॉपर्टी को प्रूव करेगा, कहां से, एफ जी से जी बाई एन में, ठीक है। इस प्रकार ये जो इसकी थ्योरम होगी इसको अपनों को ध्यान में रखना है, सीधा क्वेश्चन इस पर बना सकता है और बना भी है पहले। अब जैसे यहाँ पे एक और है, यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश पर एक होमोमॉर्फिज्म है और जिसकी जो अष्टी है या इसका कर्नल है वो क्या है, के है, तो दो अवयव ले लिया, एक ले लिया ए ले लिया, दूसरा ले लिया बी ले लिया। वो कहां से ले लिया, जी से। जी में कोई दो अवयव है, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है। अब यह जो इसका जो प्रतिबिंब है, जैसे ए का प्रतिबिंब हो गया एफ है और बी का जो प्रतिबिंब हो गया वो हो गया एफ बी। अब यदि दोनों के प्रतिबिंब बराबर, दोनों प्रतिबिंब बराबर है, एफ ए इक्वल टू एफ बी बराबर है, तब ए बी इनवर्स वो किस में बिलोंग करेगा, कर्नल में बिलोंग करेगा। जो कर्नल होगा किसका, जी का जो कर्नल होगा, उस एफ का जो कर्नल होगा उस कर्नल में बिलोंग करेगा। एक बार वापस देखे, यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश में, यहाँ पे इस प्रकार से, ये जी है, ये जी डैश है, ये जी है, ये जी डैश है, ये एफ जो है वो जी से जी डैश में क्या, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म का मतलब वही वापस एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये एफ जो है वो जी से जी डैश में क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। और इसकी जो अष्टी है, कर्नल ऑफ एफ, वो भी निकालना सिखा दिया। इसकी जो अष्टी है वो किसको, अष्टी को मैंने क्या कह दिया, के। तो ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, ये जो ए और बी किसके अवयव है, जी के लिए। तो जब ए है इसका प्रतिबिंब एफ ए होगा, इसका प्रतिबिंब एफ बी होगा। तो ये जो एफ है, यदि ये दोनों बराबर है, यदि ये और ये दोनों बराबर है, तब क्या होगा कि ए बी इनवर्स, ये जो ए बी इनवर्स है वो किसमें बिलोंग करेगा, इस कर्नल जो है के, इस के में बिलोंग करेगा। या उल्टा, यदि ए बी इनवर्स के में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए बी इनवर्स है वो के का अवयव है, तब उन अवयवों का जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, बराबर होगा। अवयवों का प्रतिबिंब बराबर, तो ए बी इनवर्स के में बिलोंग करेगा। यदि उल्टा, यदि ए बी इनवर्स उस कर्नल में बिलोंग करता है, कर्नल कैसे निकालते सिखा दिया, तो उन अवयवों का प्रतिबिंब जो है वो बराबर होगा। ये अपनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां तक अपनों ने जो पढ़ा, ये कुछ थ्योरम है, इसको ध्यान में रखना है। कारण क्या कि अपन वहां पर प्रूव करने तो बैठ नहीं सकते, सीधा अपनों को टिक करना, थ्योरमों को अपनों को सीधा याद रख, ध्यान में रखना है। बाकी इसमें दो ही टॉपिक थे, होमोमॉर्फिज्म किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और दूसरा जो है एफ, उसकी कर्नल ऑफ एफ किस प्रकार से निकालते हैं। अब इस पर जो अपनों ने डिस्कस किए टॉपिक अभी होमोमॉर्फिज्म, इस पर जो क्वेश्चन पूछे गए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है 2022 का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ, इसमें पूछा गया था कि यदि फाई समूह जी से समूह जी डैश में अष्टी के साथ एक समाकरिता हो तो फाई ए इक्वल टू फाई बी इफ एंड ओनली इफ। अब यहाँ पे बता कि फाई जो है समूह जी से जी डैश में एक अष्टी के साथ एक समाकरिता हो, मतलब होमोमॉर्फिज्म हो, और अष्टी क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो फाई ए इक्वल टू फाई बी हो तथा फाई ए और फाई बी दोनों बराबर हो, तो इफ एंड ओनली मतलब यदि और केवल यदि। तो यहाँ पे दे रखा है बी बिलोंग्स टू के, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, ए बिलोंग्स टू के, ए बी बिलोंग्स टू के। अब ये सीधा ये तुम्हारे सामने लिख रखा है। अब यही जो प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी पे ही इसने क्वेश्चन बना दिया था। ये 2022 का सेकंड ग्रेड एग्जाम में हुआ, उसमें पूछा था, यही था कि एसटी के जी से जी डैश पर ये क्या होमोमॉर्फिज्म है, तब उन दोनों अवयवों का जो प्रतिबिंब है वो किसके बराबर होगा, दोनों अवयवों के जो प्रतिबिंब बराबर है, तो ए बी इनवर्स किसमें बिलोंग करेगा, के में। उल्टा ए बी इनवर्स के में बिलोंग करता है, दोनों अवयवों के प्रतिबिंब बराबर होंगे। अब यहाँ पे दोनों अवयवों के प्रतिबिंब बराबर है, यहाँ पे फंक्शन की जगह इसने फाई कर दिया, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो दोनों अवयवों के जो प्रतिबिंब है एफ ए और एफ बी बराबर है, तब क्या होगा, तो ए बी इनवर्स के में बिलोंग करेगा। तो ए बी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, के में। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो गया इसका। ये जो क्वेश्चन है ये भी 2022 जो एग्जाम हुआ सेकंड ग्रेड का, इसमें इस टॉपिक से संबंधित दो क्वेश्चन पूछे थे। यहाँ पे माना आर प्लस वास्तविक संख्या का योज्य समूह है और सी नॉट डॉट अशून्य समिश्र संख्याओं का गुणात्मक समूह। यदि जी आर से सी जीरो इस प्रकार है कि जी एक्स इक्वल टू ई की पावर आइटा एक्स एक समाकारिता है, होमोमॉर्फिज्म है, तो जी की अष्टी क्या होगी।
ऑप्शन दे देगा केवल 1, केवल 0, केवल 2 पाई, और यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन ये दे देगा 0 प्लस। अभी निकला आप लोगों ने ये अष्टी निकालने के लिए इस प्रकार से देखो यहाँ पे है, जबकि कहां से कहां तक पहुंच परिभाषित है, ये R प्लस से लगा के ये C0 और डॉट है। अब ये होमोमॉर्फिज्म, आप लोग को होमोमॉर्फिज्म नहीं निकालना, आप लोग को इसकी संक्रिया देख लेना। देखो ये ठीक है, इसका मतलब f ऑफ x प्लस वाई या f ऑफ a प्लस b इक्वल टू एफ ए डॉट एफ बी के बराबर होना चाहिए। तो ये होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया। लेकिन आप लोग को इसकी अष्टी पूछ रहा है, तो अष्टी निकालने के लिए मैंने कहा था ये R हो गया, ये क्या है C0 हो गया। ठीक है, मैंने कहा था कि यहाँ पे जितने भी अवयव आएंगे इसकी आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे डॉट संक्रिया के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, जितने भी अवयव है इसके जो प्रतिबिंब निकालेंगे वो सब के सब 1 पे जाने चाहिए, मतलब 1 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक अवयव ले लिया x ले लिया, अब ये x किस में बिलोंग करेगा, R में। ठीक है, इसका मतलब fx जो है वो कहाँ जाना चाहिए, 1 पे जाना चाहिए, क्योंकि डॉट संक्रिया के लिए इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। क्यों बताया था आपको कि जी से जी डैश में यहाँ पे परिभाषित है f है। अब जी डैश का आइडेंटिटी ई डैश है, इसका आइडेंटिटी ई है, तो ये सब के सब किस में जाना चाहिए, ई डैश पे जाना चाहिए। तो ये जो अवयव है इनका जो सेट होगा, इन अवयवों का जो सेट होगा, ये इन अवयवों का, ये जो सब के सब ई डैश पे जा रहे थे, इन अवयवों का जो सेट होगा, इन अवयवों का, इसी को अपन कर्नल ऑफ एफ कहते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा। क्यों, क्योंकि डॉट संक्रिया के लिए आइडेंटिटी क्या है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे डॉट संक्रिया के लिए आइडेंटिटी 1 है, इसका मतलब एफ एक्स का मान किसके बराबर हो गया, 1। अब एफ एक्स एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जैसे इसने एफ एक्स की जगह जी एक्स कर दो, क्योंकि फंक्शन जी में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जी एक्स का मान e की पावर आल्टा एक्स के बराबर है, तो इसका मतलब e की पावर आल्टा एक्स ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। अभी बताया थोड़ी देर पहले, e की पावर आल्टा थीटा आइडियल फॉर्म है, cos थीटा प्लस आल्टा साइन थीटा, तो ये हो गया cos x प्लस आल्टा साइन x, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब अपन x की वैल्यू क्या रखे कि इसकी वैल्यू 1 आती जाए, इसका मतलब x का मान अभी मैंने अलग अलग निकाल के बताया था, x का मान 0 रखेंगे तो 1 आएगा, x का मान 2 रखेंगे, 2 पाई रखेंगे तो 1 आएगा, 4 पाई रखेंगे तो 1 आएगा, -2 पाई रखेंगे तो भी 1 आएगा, 4 पाई पे 1 आएगा, -4 पाई। इस प्रकार से इस पूरे जितने भी x की वैल्यू है उनका जो सेट होगा वही कर्नल कहलाता है। इसका मतलब ये कर्नल क्या हो गया, 0 ± 2 पाई ± 4 पाई ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है ये 2016 में ये दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे, 2 बार पूछे, लेकिन डबल 2 क्वेश्चन पूछे इस टॉपिक से संबंधित कि जी नॉट से समूह जी डैश स्टार में परिभाषित फलन f जी से जी डैश में समूह समाकारिता है, मतलब होमोमॉर्फिज्म है। यदि अब यहाँ पे आप लोग को दिमाग में फिक्स कर लो कि अगर होमोमॉर्फिज्म शब्द आता है तो आप लोग को संक्रिया देखनी है। यहाँ पे संक्रिया क्या है, नॉट है, यहाँ पे संक्रिया क्या है, स्टार है। इसका मतलब जो पहला आएगा यहाँ पे जो संक्रिया है, यहाँ पे ए ये बी है, ठीक है, इजिकल टू एफ ए, ध्यान से देखे, और एफ बी। अब बस मेन खेल जो है वो संक्रिया हुआ है, यहाँ पे संक्रिया नॉट है तो यहाँ नॉट हो जाएगा, यहाँ पे संक्रिया स्टार है, इसका मतलब यहाँ स्टार हो जाएगा। अब मैच करवा लो, एफ ए नॉट बी इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी के बराबर होगा। आप ध्यान से देखे, यहाँ पे एफ ए नॉट बी एफ ए स्टार एफ बी का मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट आना चाहिए, ये गलत है, यहाँ नॉट है लेकिन यहाँ अब यहाँ पे इन्वर्स कर दिया, इसका मतलब ये भी गलत है, यहाँ पे एफ ए स्टार एफ बी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार ये 2016 जो सेकंड गेट का एग्जाम हुआ उसमें ये इसका दूसरा क्वेश्चन जो है ये 2016 में 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो इसके पहले वाला जो सीधा डेफिनेशन पे था, एक क्वेश्चन ये कि माना एफ समूह जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है तो निम्न में से सत्य नहीं है। सत्य नहीं है इसका मतलब कौन सा असत्य है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सब प्रॉपर्टी मैंने जो आपको बताई थी उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि एफ इक्वल टू ई डैश है, बिल्कुल सही है ये तो। अब यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, असत्य पूछ रहा है आपने को, कौन सा फाल्स से ही पूछ रहा है। एफ ए इनवर्स एफ ए ऑल इन अभी बताया ये भी सही है, इसका मतलब ये गलत हो गया। एफ जी वो जी डैश का उप समूह ये आवश्यक नहीं है। अब यहाँ कह रहा सभी के सभी असत्य है, जबकि ये तो दोनों क्या है, सत्य है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है ये पूछ रहा है, मतलब कौन सा गलत है ये कह रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है सभी गलत है, ये तो गलत है, ये तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है कि एफ जी जी डैश का सब ग्रुप है ऐसा आवश्यक नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। अगला ये जो 2022 का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ लेक्चरर का, उसमें पूछा था कि एफ समूह जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है,
और अष्टी उसकी जो कर्नल है वो क्या है, तब सत्य क्या है। अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जब कर्नल जो है वो किसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, जी का। ठीक है, अब देख लो इसमें ये सीधी प्रॉपर्टी है कि जी से जी डैश में क्या, ये होमोमॉर्फिज्म है। और इसके जो अष्टी है मतलब उसका जो कर्नल है वो किसके बराबर है, के। तो कर्नल जो है के वो किसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, जी का। तो अब देखो यहाँ पे के जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, के जी डैश का नहीं होता है। के जी का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। के जी का समिश्र, ये भी गलत हो गया। के जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये सीधी प्रॉपर्टी थी, इस पर आधारित क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो थ्योरम आप लोगों ने बताई, डिस्कस करी थी इसके पहले कि क्या इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अगला 2015 में ये जो फर्स्ट ग्रेड 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था कि एफ समूह जी प्लस से जी स्टार या स्टार की जगह यहाँ पे नॉट में एक समूह समाकरिता है, मतलब जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। तो ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ये भी सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए कौन सा सत्य है। अब यहाँ पे संक्रिया केवल देखनी है, यहाँ पे संक्रिया प्लस है, यहाँ पे डॉट है। अब आप ए स्टार बी एक बार वापस देखें, यहाँ पे एफ ऑफ ए स्टार बी, एफ ऑफ ए स्टार बी, यहाँ पे थोड़ा एफ ए और एफ बी, एफ ए और एफ बी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे संक्रिया प्लस है तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों के बीच में संक्रिया क्या है, यहाँ पे क्रॉस है मतलब डॉट संक्रिया, तो ये डॉट हो जाएगा। डॉट करो या नॉट करो एक ही बात है। ठीक है, अब इसे इसके हिसाब से देख लो कौन सा सही है। यहाँ पे हो गया एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए डॉट एफ बी, या डॉट की जगह क्रॉस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एफ एफ ये तो गलत हो गया, एफ ए क्रॉस बी ये भी गलत हो गया। एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए क्रॉस एफ बी, इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन सही हो गया। ये ए प्लस बी बराबर, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, ये मतलब ये भी गलत हो गया, ये आना चाहिए। ठीक है, एफ ए क्रॉस एफ बी, एफ ए प्लस बी। ठीक है, इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था वो 2015 का जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ उसमें पूछा था। अब इसमें दो ही टॉपिक और दोनों टॉपिकों पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो एक एक क्वेश्चन दोनों टॉपिकों से पूछा गया तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज जो हमने डिस्कस किया होमोमॉर्फिज्म के बारे में, इसमें होमोमॉर्फिज्म के लिए एक बार वापस बता दूं, एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी आप लोग को ध्यान में रखना है। इसमें स्टार की जगह क्या आएगा, तो पहला जो स्टार है वहां पे पहला जो ग्रुप है उसकी संक्रिया आएगी, दूसरा जो राइट साइड में जो स्टार है उसकी जगह दूसरा जो ग्रुप की संक्रिया वो आएगी, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा जो है वो बताया कि कर्नल कैसे निकालते हैं। तो कर्नल में जो भी जी से जी डैश में फंक्शन जो है उसका निकालने के लिए जो भी एक्स जो लेंगे अपन जी से, वो एक्स जो कहाँ से जा रहा है उसके जो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ जाना चाहिए, जी डैश की आइडेंटिटी पे जाना चाहिए, मतलब ई डैश के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार जो एक्स की जो वैल्यू आएगी इस प्रकार, जिसमें जी डैश की आइडेंटिटी के बराबर एक्स का मान जो भी रखने पर जी डैश फंक्शन में रखने पर जी डैश की जो आइडेंटिटी के बराबर वैल्यू प्राप्त होगी। इस प्रकार जो भी ऐसे जो एक्स की वैल्यू है उन एक्स की वैल्यू का जो सेट होगा उसी को अपन कर्नल एफ कहते हैं। बस ये दो टॉपिक थे, इन दोनों टॉपिकों को अपन डिस्कस किया और इस पर जो क्वेश्चन है इसको भी अपन देख लिया। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुंचे और समय समय पर आपको जो आने वाली जो अपकमिंग क्लासेस है उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। बाकी ऑफलाइन की जो क्लासेस है बांसवाड़ा में 3 अक्टूबर से प्रारंभ हुई, आप वहां से भी जुड़ सकते हो। हम आशा करते हैं कि आज की जो क्लास है आपको एक अच्छी लगी होगी और मैंने पूरा प्रयास किया है आपको कि इस टॉपिक के बारे में समझाने का। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।